आज के आपके करंट अफेयर्स 24 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है खाजुराहो टेम्पल के बारे में। देखो, ये एक इंडिया का एंशिएंट टेम्पल है जो आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टेम्पल ना सिर्फ हिंदुइज्म को बिलोंग नहीं करता, ये हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों का टेम्पल है खाजुराहो टेम्पल। ठीक है, बहुत ही फेमस इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसके ऊपर जो आपके अलग अलग ना स्टैचूज बनाए हुए हैं और बहुत ही डिटेल में कारीगरी की हुई है। इस कारण ये अपने पूरे के पूरे आर्किटेक्चरल मार्वल के लिए टेम्पल दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, इसीलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिला हुआ है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को ये क्या करती है? ऐसी कोई भी साइट जो ह्यूमन या नेचुरल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए, इंसानों के एवोल्यूशन के लिए। मतलब लेट्स सपोज कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जो ह्यूमन इनोवेशन, ह्यूमन जैसे इसमें कारीगरी इसकी जैसे बहुत फेमस है, जैसे ह्यूमंस ने जो भी डेवलपमेंट्स किए हैं या तो उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे ताजमहल हो गया, उसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हुआ है। आपके इजिप्ट के पिरामिड्स हो गए, उन्हें भी मिला हुआ है। ये जो चीजें हैं ये ह्यूमन एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है उसे रिप्रेजेंट करती हैं। या कुछ ऐसी नेचुरल चीजें जो अर्थ के एवोल्यूशन को बहुत अच्छे से शो करती है। जैसे आपके कंचनजंगा का पहाड़, कंचनजंगा कहां पड़ता है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में आपके कंचनजंगा का पहाड़ है। वो पहाड़ भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि वो दो चीजों, वो दोनों कैटेगरीज में आता है। क्योंकि नेचुरली भी वो अपने आप में, वो अगर आप सिक्किम के उस एरिया में जाओगे ना, कंचनजंगा का पहाड़ अलग ही दिखता है। ठीक है, तो वो बाकी सारी चेन से थोड़ा सा अलग होके अलग ही बना हुआ है वो। ठीक है, उसकी दिखना ही उसका बाकियों से अलग है। दूसरा, इसी कारण अब ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा का पहाड़, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स है ना, उस पहाड़ को पूजते हैं। ठीक है, वो उसे अपना इंसेस्टर मानते हैं और वो उस पहाड़ को पूजते हैं। तो रिलीजियस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो गया, और नेचुरल, नेचर नहीं बनाया है तो नेचुरल पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसी चीजों को दुनिया में एक रिकॉग्निशन देने के लिए आपकी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपके खाजुराहो का टेम्पल भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है। ठीक है, पूरे टेम्पल की बाहर की दीवारों के ऊपर आपकी चित्रकारी ही की हुई है, और बहुत ही अच्छे से एक एक डिटेल के साथ की हुई है। ठीक है, दूसरी चीज, जब ये चीज पता चलती है कि ये हिंदू टेम्पल भी है और जैन टेम्पल भी है, ये इंडिया के अंदर ना, जो इंडिया का कल्चर है कि हम अपने कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। देखो, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। ये एक सबसे बड़ा टेम्पल है खाजुराहो का, वो हिंदू टेम्पल ही है, पर अंदर और भी टेम्पल्स हैं जो हिंदू और जैन दोनों हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर दो रिलीजन्स की वर्शिप होना, ये एंशिएंट इंडिया की ये फिलॉसफी दिखाता है कि हम कितने टॉलरेंस होल्ड करते थे। ऐसा नहीं था कि अगर मैं किसी और भगवान में बिलीव नहीं कर रहा तो मैं लड़ने बैठ जाऊंगा। तो लोग एक साथ एक ही जगह पे आके अपने अपने भगवानों को भी प्रीच कर रहे थे। ये खाजुराहो की ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये हिंदू और जैन टेम्पल दोनों की इंपॉर्टेंस निभाता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे कभी आपके एक तरीके से पुराने जमाने के विद्यालय भी यहाँ पे हुआ करते थे, जहां पे आपके बॉयज को ही रखा जाता था। उस टाइम पे गर्ल एजुकेशन नहीं होती थी। ठीक है, उन्हें एज अ ब्रह्मचारी रखा जाता था, मतलब जब तक वो एक एडल्टहुड अचीव ना कर ले और वो हाउस होल्डर ना बने, तब तक बॉयज को यहाँ पे बिठा के उन्हें पढ़ाया जाता था, सारी विद्या ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तो एक टाइम पे एजुकेशन की भी सीट रही है आपकी खाजुराहो। क्लियर है? कोई भी डाउट? सेकंड करंट अफेयर है आपका, अभी बस इस हफ्ते एक एक्सरसाइज शुरू होने लगी है, मिलान एक्सरसाइज।
ये एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, ये देखो जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस है ना, चाहे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस है चाहे सारी दुनिया की है, एक तो ये अपने अंदर भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, जैसे हम कई बार राजस्थान में कर रहे होते हैं, कई बार हिमालयस में कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है। कई बार क्या होता है, यही हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं। जितने भी हमारे फ्रेंडली देश हैं या जिनके साथ हमारी ठीक ठाक बनती भी है, उन सबको हम एक साथ लेके आते हैं, उनकी फौज की एक टुकड़ी हमारे यहाँ पे आएगी या हमारी वहां पे जाएगी, और हम एक साथ ऐसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे मतलब अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि हम दोनों ऑपोजिट टीम्स में भी लड़ते हैं, ताकि हम ये देख सके कि एक दूसरे की टैक्टिक्स हम क्या यूज करते हैं, फिर उससे थोड़ी लर्निंग्स आएगी ना, हमारी फौज भी कुछ सीखेगी, उनकी फौज भी कुछ सीखेगी, गलतियों से सीखेंगे। उसके बाद हम ऐसे भी लड़ते हैं टीम्स मिक्स करके, ताकि अगर लेट्स सपोज कल फ्यूचर में कोई भी वॉर हो और हम कंट्रीज एक ही साइड पे हैं, तो हमें पहले से पता हो कि हमने आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बिठानी है, ठीक है। नहीं तो लेट्स सपोज वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, बस इमेजिनरी सिनेरियो, और इंडिया अपने आप को किसी साइड पे पाता है, अब जिस भी साइड पे है, अगर उस साइड के देश के साथ हमारी कोई पहले से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो हम पहले हिट एंड ट्रायल कितनी गलतियां कर रहे होंगे। वहीं पे अगर हमारी पहले से थोड़ी बहुत ही कोऑर्डिनेशन है, हम एक साथ मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम आपकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये सारे के सारे अलग अलग कंट्री से हम इन्हें बुलाते हैं, या हम वहां पे जाते हैं और वहां पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। अभी जो मिलान एक्सरसाइज होने लगी है, ये आपके विशाखापट्टनम की साइड होने लगी है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 42 कंट्रीज से आपकी पार्टिसिपेशन आ रही है, 15 कंट्रीज अपनी शिप्स भेज रही हैं, बाकी अपने ऑब्जर्वर्स या सेलर्स भेजेंगे, पर वो एज अ शिप्स नहीं भेज रहे। तो 15 देशों की नेवीज एक साथ विशाखापट्टनम में इकट्ठी होंगी और एक लार्ज स्केल वॉर सिनेरियो की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें रशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ऐसे सारे देश शामिल है। तो देखो रशिया और यूएसए एक साथ आके भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो मिलान एक्सरसाइज जो अपने आप में है ना, ये 1995 से हो रही है, ठीक है। पर ये पहली बारी है कि आपका यूएसए फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि कुछ रीसेंट सालों में इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, तो रिश्तों की करीबी दिखती भी है, ठीक है। खासकर मिलिट्री अलायंस में हम एक साथ ज्यादा आए हैं, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। क्लियर है? तो इस चीज का यही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद क्या है, ये ना एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। बाइनियल का क्या मतलब होता है? 2 सालों बाद, ठीक है। बाइनियल का मतलब है 2 सालों के गैप पे ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो ये 2-2 सालों के गैप पे ये एक्सरसाइज होती है, रेगुलर भी नहीं है, ठीक है। कई बार बीच के सालों में, जैसे 1 में नहीं हुई, 5 में नहीं हुई, 16 में नहीं हुई, 20 में नहीं हुई, ये बीच में कई बार गैप भी पड़े हैं, पर यूजली 2-2 सालों के गैप पे ही होती आई है। ये आज तक की, इस साल जो होने लगी है, जो 2022 में एक्सरसाइज होने लगी है, ये आज तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मतलब आज तक की इंडिया की नेवल एक्सरसाइज सबसे बड़ी है। क्लियर है? तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इसका जो इस साल आपको ये भी देखो, कई बार ना आपके स्टेट करंट अफेयर और ये सब कुछ कभी भी आप स्टेट के पेपर में ना ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं उनके बारे में बता दूं। हर बारी एक्सरसाइज का कोई ना कोई थीम रखा जाता है, ठीक है। किसी रिपोर्ट का भी कोई थीम होगा, एक्सरसाइज किसी डे का कोई थीम होगा। इसका थीम ये रहा, कैमरेरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये आपके, अगर आपको देखो पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है, आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा, मिलान 2022 का थीम क्या था, नीचे 4 ऑप्शन बना के दिए होंगे, उसमें से यहाँ तो यही वर्ड्स को उल्टा सीधा घुमा देंगे, एक आधे वर्ड को चेंज कर देंगे, ठीक है। आपको बस ये वर्ड को आइडेंटिफाई करके ABC D में से जो भी सही हुआ उसे चूज कर लेना है। क्लियर है? इस तरीके से, तो इस कारण ये चीज याद रखना।
नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है वो भी एक एक्सरसाइज के बारे ही है, कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर पर इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है, ये रॉयल एयरफोर्स यानी कि यूके की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यूके में होती है और उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस साल ये क्यों सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इंडिया पहली बारी तेजस एयरक्राफ्ट कोबरा वॉरियर्स में भेज रहा है। तो ये यूके में एक्सरसाइज होगी, तो हमारे यहां से एयरप्लेन्स फ्लाई करेंगे, वहां जाएंगे, वहां पे हम एयर में वॉर सिनेरियोस परफॉर्म करेंगे, जैसे हम एक साथ काम कर रहे हैं या अलग अलग। ये जो कोबरा वॉरियर है ये आपकी यूके की एयर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है जो वो कंडक्ट करवाते हैं। इसके अंदर यूके खुद की, स्वीडन की, सऊदी अरेबिया, बुल्गारिया, इंडिया और यूएसए, इसको भी नाम कहीं पे है, यूएसए, स्वीडन, बेल्जियम, ये सारी एयरफोर्सेस परफॉर्म करेंगे। सारे एयरफोर्सेस के प्लेन आएंगे आपस में एक साथ, कुछ कुछ टीम्स बंटेगी, बार बार चेंज करते रहेंगे, उसके थ्रू पूरा एक कॉम्बैक्ट का सिनेरियो बनाते हैं। बॉम्बिंग हो रही है या एयर टू एयर बैटल हो रही है, कैसे बचना है कैसे नहीं करना। तो इसमें क्या करते हैं, जब एयरफोर्स ये बैटल कर रही होती है और जब आर्मी भी कर रही होती है तब भी ये यूज करते हैं, आर्मी नेवी हर चीज, हम क्या करते हैं लेजर टैगिंग यूज कर लेते हैं। निशाना लगा है, लेजर्स के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि हाँ निशाना सही लगा या नहीं लगा, तो उसके थ्रू पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। बाद में विनर्स भी अनाउंस होते हैं कि किसी ने सबसे ज्यादा हासिल किए। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से काम करती है। क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो किसी को?